जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या नेतन्याहू और ट्रम्प की चाल में ईरान फंस रहा है, तो उसकी हम डिटेल में आज हम चर्चा करते हैं। देखो क्या हुआ। 21 तारीख को ईरान ने डियो गार्सिया के ऊपर अटैक किया, मिसाइल अटैक किया, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। देखो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दो प्रकार की मिसाइलें होती है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो एक कर्व लेती है, ठीक है। वो पहले अंतरिक्ष में जाएगी और फिर वो क्या करेगी, टारगेट को हिट करती है। तो ईरान यहाँ बैठा है और ईरान ने क्या किया, डियो गार्सिया पर क्या कर दिया, अटैक किया, ठीक है। तो ये जो बात है ये किसने फैलाई, ट्रम्प ने फैलाई। और नेतन्याहू भी कह रहा है कि भाई इन्होंने यहाँ पर अटैक किया है। लेकिन क्या वाकई में ईरान ने डियो गार्सिया पर अटैक किया है? क्यों? क्योंकि ईरान कहता है कि उसके पास जो मिसाइल की जो क्षमता है वो केवल 2000 किलोमीटर तक रेंज की है। और लेकिन ये जो डियो गार्सिया ना, ये लगभग 4000 किलोमीटर दूर स्थित है, 4000 किलोमीटर से ज्यादा ही स्थित है। अगर ईरान बोलता है कि मैंने अगर इस पर अटैक किया तो ईरान के लिए एक समस्या खड़ी हो सकती है। अब अपन आगे जानेंगे कि ईरान के लिए समस्या क्यों होगी। ये डियो गार्सिया जो द्वीप है ये मॉरिशस देश के अंदर आता है। देखो क्या हुआ था, जब ब्रिटेन ने मॉरिशस पर हमला किया था, जब हम भी अधीन थे ब्रिटेन के, ठीक है। तो ये पहले ब्रिटेन के अधीन में था, लेकिन अभी जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है उन्होंने बोला कि भाई ये जो टापू है ये मॉरिशस देश को ही बिलोंग करता है, तो उनको वापस देना पड़ेगा। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि भाई उनको वापस दे दिया, मॉरिशस को वापस दे दिया और उनको बोला कि हमको आप लीज पर दे दो 99 साल के लिए। तो इन्होंने 99 साल के लिए लीज पर लिया। और यहाँ पर किसकी सेनाएं है, यूके और यूएसए, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों की संयुक्त सेनाएं यहाँ पर कार्य करती है। अब देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि इसमें नेतन्याहू और ट्रम्प की चाल हो सकती है। न्यूज़ पढ़िए आप, फॉरेन सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि भाई यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो बोल रहे हैं कि डियो गार्सिया पर जो हमला हुआ है उसका हम मतलब विरोध करते हैं पूरी तरह से, ये तो विरोध करेंगे ही, ठीक है। एक न्यूज़ और देखो, ट्रम्प जो ट्रम्प है ना वो कन्विंस नहीं कर पाया यूरोप को, अपने एलआई को, अपने जो एलआई है, नाटो के जो एलआई है, ठीक है, उनको वॉर में उतारने के लिए, ईरान के खिलाफ वॉर में उतारने के लिए अभी तक वो कन्विंस नहीं कर पाया है। लेकिन आगे देखो अमेरिका ने क्या कहा। अमेरिका का जो ट्रम्प है वो पगला हो रखा है, ठीक है, पागल हो रखा है। उन्होंने क्या बोला है कि अमेरिका के बिना कागजी शेर, ठीक है, नाटो को क्या बोल रहा है, ये कागजी शेर है, मतलब यूरोप वालों को बोल रहा है आप कागजी शेर हो, हमारे सामने कहीं नहीं टिक पाओगे। इस तरह की भाषा उन्होंने बोली है। और क्या बोला है, युद्ध में शामिल न होने के लिए ट्रंप ने नाटो पर जमकर हमला किया, ठीक है। और जो सहयोगी देश है उनको क्या बोला, कायर है, कि आप लोग सारे क्या हो, कायर हो, ठीक है। अब देखो इन दोनों की चाल हो सकती है। अब बात करते हैं इन महाशय की। ये जो महाशय है ये ब्रिटेन के कीर स्टारमर है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। देखो ये कोई बाहुबली नहीं है। अमेरिका अगर ईरान में फंस चुका है तो ब्रिटेन भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो ब्रिटेन है, ये जो यूके है, ये नाटो का सदस्य है। अगर डियो गार्सिया पर अटैक होता है तो सीधा सीधा नाटो पर अटैक होगा। और नाटो अगर एक्टिवेट होता है तो इसके साथ जो 32 देश है वो भी इसके साथ अटैचमेंट रहेंगे। नाटो का जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है कि जो नॉर्थ अटलांटिक का जो सागर है उसके आसपास जितने भी यूरोप और अमेरिका के देश है वो सारे के सारे नाटो के सदस्य होंगे। अब अपन डिटेल में बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं नाटो देश के बारे में। देखो जो नाटो है, तो नाटो का गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। और जब ये बना था तो इसमें 12 देश सम्मिलित हैं। और वर्तमान में अगर आपको पूछे तो इसमें कितने देश हो जाएंगे, 32 देश हो जाएंगे। और आपको एग्जाम में क्या पूछता है कि सबसे लेटेस्ट देश कौन सा है, तो 32वां जो देश बना है वो बना है स्वीडन, जो कि 2025 में बना है। और 31वां देश जो बना है वो बना है फिनलैंड, जो कि 2024 के अंदर बना है। और ये दोनों क्यों बने हैं ये आपको पता है कि जब रशिया ने यूक्रेन पर जब अटैक किया तो इन दोनों देशों ने देखा कि हमारी जो सुरक्षा है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, तो इन्होंने नाटो की छतरी में आने का क्या कर दिया, निर्णय कर लिया, ठीक है। जो नाटो है वो रशिया के अगेंस्ट ही बना है, ये आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए। नाटो देश के अंदर क्या होता है कि उत्तरी अटलांटिक जो सागर है, ये आपका जितना भी सागर है ना, यहाँ पर कौन सा सागर है, उत्तरी अटलांटिक सागर है। अटलांटिक सागर जो कि एस आकार का होता है, तो इसके आसपास जितने भी देश है वो सारे के सारे नाटो देश के सदस्य होंगे, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। देखो नाटो के अंदर टोटल कितने देश है, ये सारे के सारे देश है जो कि किस में सम्मिलित है, नाटो के अंदर सम्मिलित है। और ये टोटल आपके देश हो जाएंगे 32,
ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से देश ने कब इन्होंने इस नाटो को ज्वाइन किया है। तो इसके सामने ये सामने आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये देखो, मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ। जैसे 49 को जब ये नाटो बना था तो ब्रिटेन ने ज्वाइन किया था, इसके साथ साथ अमेरिका ने भी ज्वाइन किया था, कनाडा ने भी ज्वाइन किया था। अब हम बात कर लेते हैं कि नाटो में जो खर्चा होता है तो उसका कितना प्रतिशत कौन क्या देता है। देखो, नाटो का जो खर्चा होता है ना, उसमें 70% अकेला यूएसए देता है, और 30% जो टोटल बाकी जो 31 देश हैं वो मिलकर कितना देते हैं, 30% जो खर्चा है वो देते हैं। तो सबसे ज्यादा आप देखोगे तो इसकी नाटो के अंदर जो पकड़ है वो किसकी मजबूत है, यूएसए अमेरिका की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत है। अब देखो, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें नेतन्याहू और ट्रम्प की चाल हो सकती है, क्योंकि नाटो का जो आर्टिकल 5 है वो एक्टिवेट हो सकता है। देखो, नाटो का जो आर्टिकल 5 क्या कहता है कि किसी नाटो देश पर यदि कोई देश अटैक करता है तो वो सारे नाटो देश पर अटैक माना जाएगा, और वो सारे के सारे मिलकर उस देश पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। अगर मान लो ईरान ने नाटो देश मतलब यूके पर अगर अटैक किया है डियो गार्सिया के अंदर, तो जितने भी नाटो के जितने भी देश हैं वो सारे के सारे ईरान पर अटैक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो इन दोनों की चाल हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। ये हो सकता है कि भाई यूरोप ऐसे तो आई नहीं, उसको अलग तरीके से बुलाएं। ये क्या ईरान इतनी बड़ी गलती कर सकता है कि वो नाटो को अपने युद्ध के अंदर बुलाएं। देखो, अभी ईरान अच्छी पकड़ युद्ध में बनाए रखा है, और अगर नाटो आता है तो ईरान की पकड़ कमजोर होगी। ये थोड़ा सा आप याद रखना। तो ये आपके सामने है, आप मेरे को बताइए क्या ईरान ऐसी बड़ी गलती कर सकता है, या फिर नेतन्याहू और ट्रम्प की एक नई चाल है। तो बताइए आप वीडियो में कमेंट करके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।